नगर निगम चुनाव और महापौर के चुनाव के बाद उप महापौर का चुनाव आज। भारतीय जनता पार्टी की ओर से नीरज जैन, कांग्रेस की ओर से बनवारी लाल के अलावा 2 निर्दलीयों ने भी भरा नामांकन। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। नगर निगम चुनाव के बाद 7 फरवरी को हुए मेयर चुनाव के पश्चात उप महापौर का चुनाव संपन्न कराने के लिए सोमवार को दिन भर निगम परिसर में गहमागहमी लगी रही। सोमवार सुबह भारतीय जनता पार्टी की ओर से उप महापौर के लिए वार्ड नंबर 66 से निर्वाचित पार्षद नीरज जैन को नामांकित किया गया, जो विधायक अनीता बघेल, निवर्तमान मेयर धर्मेंद्र गहलोत और अन्य भाजपा पदाधिकारी और समर्थकों के साथ नामांकन भरने नगर निगम पहुंचे। यहाँ खास बात देखने को मिली कि उत्तर विधानसभा विधायक वासुदेव देवनानी इस काफिले में मौजूद नहीं थे। विधायक अनीता बघेल ने बताया कि कल जिस भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी मेयर पद का चुनाव जीती है, उसी बहुमत के अनुरूप आज उप महापौर का चुनाव भी हम ही जीतेंगे। कांग्रेस ने कल भी करारी शिकस्त का सामना किया था और आज भी वह हारने जा रही है। हाँ मैडम, आज डिप्टी मेयर के लिए नामांकन दाखिल किया नीरज जी ने, किस तरह की तैयारी है आपकी तरफ? देखिए, तैयारी तो भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बना है और 48 पार्षद हमारे जीत के आए हैं और निश्चित रूप से इसी आधार पर कल हम मेयर का चुनाव भी जीते थे और आज हम डिप्टी मेयर का भी चुनाव जीतने जा रहे हैं। किस तरह की रणनीति रहेगी? रणनीति तो हाँ, कांग्रेस तो रहेगी ना, वो तो उनका मालूम है कल क्या हर्ष हुआ था, वही हर्ष आज उनका होने वाला है। उप महापौर के प्रत्याशी नीरज जैन ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और प्रदेश आलाकमान द्वारा सर्वसम्मति से जो निर्णय लिया जाता है उसी के अनुरूप पार्टी में काम होता है। प्रदेश आलाकमान ने मेरे नाम का ऐलान किया, इसलिए मैं अपनी पार्टी के समस्त वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ आज नामांकन दाखिल कर रहा हूं और विजय हासिल करूंगा। हमारा पहला मंतव्य पूर्व के 20 वर्षीय भाजपा शासनकाल में किए गए कामों को आगे बढ़ाना रहेगा। सफाई हमारा प्रमुख मुद्दा रहेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अजमेर को स्मार्ट सिटी की दी गई सौगात को धरातल पर उतार कर हर आमजन के लिए सर्व सुविधाएं उपलब्ध कराना हमारा ध्येय रहेगा। काफ़ी संभावनाओं के बाद आपको मैदान में उतार दिया पार्टी ने, पार्टियों को कैसे समझाया? ऐसा है, ये भारतीय जनता पार्टी है जहाँ पर हर चीज़ सर्वसम्मति से और सबसे राय मशवरा करके और तय होती है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए संगठन ही सर्वोपरि है। संगठन का जो निर्णय है उसे मानेंगे और लगातार मैं इसको देखता हुआ आया हूँ और पार्टी ने जो महती जिम्मेदारी मुझे दी है, जो मेरे पर जवाबदारी मेरे को सौंपी है, मैं कोशिश करूंगा कि उस खरा उतरने का प्रयास करूं। लगातार मेरा 10 साल का यहाँ पर काम करने का अनुभव रहा है, उस अनुभव को ही फ़ायदा मिलेगा। और हमारे पूर्व महापौर धर्मेंद्र गहलोत जी के समय लगातार हम यहाँ जीतते आए, 30 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है। उनके द्वारा जो स्मार्ट सिटी के काम के प्रोजेक्ट्स जो यहाँ चल रहे थे, उन कामों को और गति प्रदान करने की कोशिश हमारे द्वारा की जाएगी और अजमेर की जनता को नगर निगम की जो सुविधाएँ हैं, सर्वसुलभ सुविधाएं तो उन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। स्वच्छता हमारा मिशन रहेगा और मोदी जी का जो स्मार्ट सिटी का सपना है उसको हम जल्दी से जल्दी साकार करने का प्रयास करेंगे। टिकट मांग रहे थे उनकी डिप्टी मेयर के लिए, उनकी तरफ से ऐसा है, ये भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में सबको अधिकार अपनी बात रखने का, सभी कार्यकर्ताओं ने अपनी बात रखी। उनमें से पार्टी ने सर्वसम्मति से सबसे चर्चा करने के बाद ये निर्णय किया। हमारे विधायकों ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने, हमारे प्रभारी अरुण जी चतुर्वेदी जी ने, अशोक जी लाहौटी ने और देवनानी जी और अनीता जी, इन्होंने राय मशवरा करके ये निर्णय हुआ और निश्चित रूप से मैं उनके उस निर्णय पे, उनके उस आशीर्वाद पे खरा उतरने का प्रयास करूँ। पार्षद दल की कहीं क्रॉस वोटिंग होने का डर है क्या? क्रॉस तो वो कांग्रेस ही संभाले कि उनके खुद के क्रॉस लगते जा रहे हैं कि वो बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि हम यहाँ बहुमत लेकर के आएंगे और सत्ता में आएंगे और हमारा बोर्ड बनेगा। बहुमत तो छोड़िए, 20 से भी कम उनके पार्षद जीते और कल का मेयर का इलेक्शन जो है हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। वो बताता है कि किस प्रकार अजमेर की जनता और उन जनता के चुने हुए प्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना। कितने वोट पड़ने की उम्मीद है आपको? ये तो वोट अपने आप निकल के आ जाएंगे, पार्षद अपना प्रतिनिधि चुनेंगे, पार्षदों का जो अधिकार है वो उसको तय करेंगे उनको क्या चुनना है। मोहन वॉच एंड मोबाइल,
अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वचन मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वचन मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर।